लाहौर और कराची के नए स्टेडियम्स चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। कज़ाफी स्टेडियम का नया रंग और रूप, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली ज़फ़र, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा देखने के लिए शायकीन बेताब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई होगी। पीसीबी ने रिकॉर्ड 117 दिनों में कज़ाफी स्टेडियम को जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील कर दिया। स्टेडियम में 32,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना रिलीज। आतिफ असलम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का गाना गाया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फख्र का दिन है। कज़ाफी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कज़ाफी स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर 1500 से जायद वर्कर्स के एजाज में खुसूसी दोहराने में शिरकत। दिन रात काम करने पर वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी की मजदूरों से मुलाकात, खाना खाया, तस्वीर भी बनवाई। मजदूरों को कल पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत दी। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी पीटीआई सख्त आदमी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती प्रोजेक्ट और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान का तनज़्ज़ुल की तरफ जारी सफ़र रुक गया। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हुदूद को छू चुकी है। मरीम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है। ये मयार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सब की तायद हिमायत हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही देती है। शरह सूद में कमी और इस्तेहकाम से पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी। स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई की शरह में कमी की वजह बना। मुल्क की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। तरसीलात, ज़राई बरामदात और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर हैं। माली साल 25 में 22 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं। मजमूई अदायगियों में 13 अरब डॉलर दो-तरफा डिपॉजिट्स हैं जो रोल ओवर हो सकते हैं। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत में कमी जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज में दोहराने में शिरकत। पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राबते मजबूत होने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते में शिरकत की। मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। मैं अभी वज़ीर खारिजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पार्लिमानी ताउन के फरोग में अहम संगे मील। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा,
फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा चैलेंज है। कानून साजों के दरमियान मुसलसल राब्ते रहना जरूरी है। नज़्म व नस्क और शफाफियत यकीनी बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। खत्ते की तरक्की के लिए पायदार राब्तों को फरोग देना होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातें मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, महफूज और मजबूत मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना होगा। वजीराबाद हमला केस में बानी पीटीआई ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में केस की समाअत। गुजरांवाला जेल इंतजामिया की तरफ से सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का मुरासला अदालत में पेश। मुरासले के मुताबिक बानी पीटीआई अपने वकला की अदम मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते। अदालत का अडयाला जेल की इंतजामिया को आइंदा समाअत पर गवाह बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। वजीराबाद हमला केस में अब तक 55 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। अदालत का इस्तफसार, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। वकील शुएब शाहीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184/3 में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो नादिल किया कह दिया। पहले हाई कोर्ट जाएं, बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 12 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर समाअत की। डी चौक में एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमा। बुशरा बीबी की अबूरी दरखास्त जमानत में 17 फरवरी तक तौसी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिमा को जेल में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। पुलिस की इस्तेदा। वकील पर मुकदमा दर्ज क्यों किया। पुलिस और वकला में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदराबाद में वकला का दूसरे रोज भी धरना। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें। मोटरवे M9 बंद होने से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। उबाड़ों में भी टोल प्लाजा पर वकला का कौमी शहरा पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल। SP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिंध पुलिस की वकला को मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल। अदालती उमूर का बायकॉट। ज़राई आमदन पर टैक्स कीमत में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। प्लान IMF से शेयर। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स का गोशवारा 30 सितंबर 2025 में शामिल होगा। ज़राई आमदन पर तमाम सूबाई महकमा महसूलात ने अहम संग-मील उबूर कर लिया। IMF वफ्द आमद से कबल चारों सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल हो चुकी। सूबे ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स आइंदा माली साल का आगाज होगा। IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए रवां साल के आखिर में पाकिस्तान आएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी की। अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। अदालत को गैर कानूनी बेबुनियाद तहकीकात का मुर्तकिब करार दे दिया। अदालती हुक्काम, मुलाजमीन और उनके अहले खाना के असासे मुंजमद करके उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गईं। आलमी अदालत ने जंगी जुराइम की गैर मुनसिफाना तहकीकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के तेल के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीकी पाबंदियों को बहरी क़ज़ा करार देकर मुस्तरद कर दिया।
गजा पर कब्जा करेंगे, अमेरिकी सदर की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जंग खत्म होने के बाद गजा की पट्टी इसराइल के जरिए अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। तब तक फलस्तीनी शहरी कहीं ज्यादा महफूज और खूबसूरत इलाकों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। अमेरिका को किसी फौज की जरूरत नहीं होगी। खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू की जाएगी। इसराइल का भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हैरानी का इजहार। ट्रंप ने गजा के बारे में गैर मुतवक्के बयान दिया। अमरीकी सदर का बयान मशरिक वस्ता में गुस्से का बाइस बना। इसराइली वजीर खारिजा गेडोन सार की तालबी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर को दरुस्त में आगे बढ़ने की जरूरत है। लगता है ट्रंप गजा की पट्टी को सिर्फ रियल स्टेट का मामला समझते हैं। फलस्तीनियों को बदले में जो भी पेशकश हो, ये जमीन नहीं बेची जाएगी। हमास तर्जुमान का रद्द अमल। चीन की एक बार फिर इंसानी बुनियादों पर फलस्तीन की खुलकर हिमायत। चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है, जंगल का कानून नहीं जिसको निशाना बनाया जाए। गजा किसी सियासी सौदेबाजी का आला नहीं। चीन गजा में निहत्ते फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने के शदीद खिलाफ है। ताज बहरिया के ज़रिए तमाम मई कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। कॉमोडोर उमर फारूक ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन मुबस्सरीन समेत बहरिया के आला अफसरान ने शिरकत की। 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों में 60 से जायद ममालिक शरीक हैं। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत का जमात इस्लामी दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई, कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज उठाया। लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने MQM को निशाने पर ले लिया। सिंध हुकूमत के वसाइल पर टाउन्स काबिज हैं। कच्ची आबादी के लोगों को हुकूक देंगे, अच्छी जगहों पर मुंतकिल करेंगे। 1000 से ज़ायद स्कीम्स साल 2026 तक मुकम्मल कर लेंगे। इख्तियारात का नहीं, नीयत का मसला था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। कराची के वसाइल पर डाका डालकर वजारतों के मजे लूट रहे हैं। आवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हुक्मरान जमातों को शहर की कोई परवाह नहीं। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पीका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद के जरिए दायर की गई। पाकिस्तान और उसके अवाम मौसमियाती तब्दीली के मुहलिक असरात से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब को फ़ज़ाई आलूदगी और पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी खित्ते के लिए अलमिया बन चुकी। भारत से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं के हवाले से ट्रांस बाउंड्री डायलॉग का आगाज़ कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू। पानी को महफूज बनाने के लिए बाकायदा रूल्स बनाने की जरूरत है। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 जुर्माना करें। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान हिदायत। मेंबर जुडिशल कमीशन ने जेर जमीन पानी की सतह कम होने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए कि घरों में गाड़ियां धोना सख्ती से मना है। डॉल्फिन की जिम्मेदारी लगाएं कि वो मुकम्मल मॉनिटरिंग करे। पंजाब में कोई मंसूबा महकमा माहौलियात की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं होगा।
अमरीकी वजीर खारिजा का G20 समिट में शिरकत ना करने का ऐलान। G20 वज़राए खारिजा का इजलास जनूबी अफ्रीका में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि जनूबी अफ्रीका का निजी इमलाक जब्त करने का इकदाम काबिल मजम्मत है। वो G20 को माहौलियाती तब्दीली के नाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम अमरीकी मफाद को सबसे पहले देखेंगे। अमरीकी वफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुस्ताफी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। अमरीका के 20 लाख मुलाजमीन के लिए रजाकाराना तौर पर मुस्ताफी होने की पेशकश आज खत्म हो रही थी। ट्रंप इंतजामिया की 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मराआत की पेशकश। व्हाइट हाउस ने 20 लाख सिविलियन वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक ऑफर की थी, जिसके तहत उन्हें 30 सितंबर तक तनख्वाह और दीगर मराआत हासिल रहेंगी।